Hello everyone, welcome back to our channel पूर्णिमा फुल मून वी। आज हम करेंगे कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड। आपने पढ़ी है वेरियस स्टेजेस किसी भी चाइल्ड की, किसी भी इंडिविजुअल की। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, सेकंड है चाइल्डहुड स्टेज, थर्ड है अडोलसेंट स्टेज, फोर्थ है अडल्टहुड स्टेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स में और 16 मार्क्स में आ सकता है। Cognitive development, the growth and development of the mental abilities and capacities which help an individual to adjust his behavior to the ever-changing environment conditions or to enable him to accomplish a task that needs complex cognitive abilities is referred to as cognitive development. Cognitive development की definition दे रखी है। जो growth है और development है किसी भी mental abilities का या capacities का, वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को एडजस्ट करने के लिए उसके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है तो वो क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को एडजस्ट करने के लिए या उसको किसी भी काम को करने के लिए जिस भी एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। The process of the cognitive growth and development is responsible for the development of an individual's all cognitive, mental, intellectual abilities like sensation, perception, imagination, memory, reasoning, understanding, intelligence। ठीक है, जो प्रोसेस है कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट की, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव, उसके मेंटल, उसकी आईक्यू लेवल की एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। जैसे कि सेंसेशन है, सेंस करना, परसेप्शन, किसी के बारे में अनुमान लगाना, इमेजिन करना या किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना, किसी भी रीज़न को सॉल्व करना या रीज़न आउट करना कि इसके पीछे क्या रीज़न है, फिर अंडरस्टैंड करना। ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, आप वेरियस एस्पेक्ट्स करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। फर्स्ट है सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशंस आर द एलिमेंट्री इंप्रेशंस गैदर्ड बाय सेंस ऑर्गन। सेंसेशन से ही पता चल रहा है कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। इन द बिगनिंग द चाइल्ड लेक्स इन सेंसेशन एज वेल एज इन परसेप्शन। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा ना तो सेंस कर पाता है किसी भी चीज़ को लेके, ना ही उसके बारे में वो परसेप्शन लगा पाता है। ही सेंस ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप। उसके स्टार्टिंग में क्या है, छोटे बच्चे के फुल ग्रोथ जो है सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होती। फोकसिंग ऑफ द आई टुवर्ड्स द लैम्प ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेड ए बिगिनिंग ऑफ एन इन्फेंट्स परसेप्चुअल ग्रोथ। जब बच्चा किसी भी चीज़ को या लाइट को, लैम्प को, कलर ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो उसकी स्टार्टिंग होती है किसी भी बच्चे के परसेप्चुअल ग्रोथ की। ठीक है, when he becomes able to use his sense organs he becomes increasingly conscious of the things around him and begins। जब वो बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है, कैपेबल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है जो भी उसकी चीज़ है उसके सराउंडिंग में, उन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि वो सेंस कर सकता है वो। ठीक है, तो उस कारण वो क्या है, बहुत कॉन्शियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू लैक ऑफ परसेप्शन ऑफ द साइज ऑफ डिस्टेंट objects, the train when viewed from a distance may appear to him as a toy। स्टार्टिंग में क्या होता है, लेक परसेप्शन का उसको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसको साइज़ का पता नहीं, ऑब्जेक्ट की उसको डिस्टेंस नहीं पता कि यहाँ से वहाँ तक का क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई ट्रेन है तो वो अगर उसे देखेगा तो वो उससे एक खिलौना ही लगेगी। बट ग्रेजुअली हिज एबिलिटीज़ ऑफ परसेप्शन गेट्स डेवलप। परंतु धीरे धीरे जो है उसकी परसेप्शन की एबिलिटीज़ जो है ग्रो होती है। सेकंड है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट इज अ जनरलाइज्ड मीनिंग दैट इज अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कह लो या आइडिया को कह लो। ठीक है, sometime after the child tries to generalize his perception experience and thus begins to acquire concepts। जो बच्चा है वो जर्नलाइज करना स्टार्ट करता है उसके परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को और क्या करता है, एक्वायर करता है कॉन्सेप्ट्स को। एक्सपीरियंस इज़ अ ग्रेट फैक्टर इन अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। एक्सपीरियंस एक ग्रेट रोल प्ले करता है किसके लिए, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। इन अर्ली चाइल्डहुड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस in the form of actual objects help the child in the formation of concepts। जो स्टार्टिंग में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा खुद ही उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं
उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को लेके जो वो क्या करती है, बच्चे को हेल्प करती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। In the later years, it is not such that only new concepts are formed, the old concepts may also get a new shape. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है, उसका सोचने का नज़रिया बदलता है, तो क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट्स तो बनते ही बनते हैं, परंतु जो पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी चेंज होता है। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना किसी भी इंडिविजुअल में द ग्रोथ इन स्पीच, वोकेबलरी, लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है उसके बच्चे के स्पीच में, उसकी वोकेबलरी में, उसके रिस्पॉन्स करने के टाइम में, वो सब क्या है, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एट बर्थ दी चाइल्ड कैन अटर सम क्राइंग साउंड। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा रोता है, कुछ कुछ अटर करता है, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। बाय द एज ऑफ 1 और लिटल लेटर ही मे लर्न टू स्पीक अ फ्यू वर्ड। परंतु जैसे जैसे 1 साल के बाद वो डेवलप होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जनरल टू स्पेसिफिक। पहले वो ABCD सीखेगा, फिर वो वर्ड बनाना सीखेगा, ठीक है। देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज इन द साइज ऑफ वंस वोकेबलरी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान क्या है, बच्चे की वोकेबलरी की जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे, लगातार। इन द अर्ली चाइल्डहुड में द चाइल्ड रिस्पॉन्स आर करेक्टराइज्ड बाय वन वर्ड रिस्पॉन्स। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है 3 years to 7 year, उसमें जो बच्चा है एक वर्ड के द्वारा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, कुछ भी पूछ लो वो 1 वर्ड जवाब देता है। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का डेवलपमेंट होना। एट बर्थ देयर इज़ अ लिटल मेमोरी। स्टार्टिंग में बर्थ के टाइम पे बच्चे की मेमोरी बहुत कम होती है, बट ग्रेजुअली विद इन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस मेमोरी इंक्रीजेज। परंतु जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो मैच्योर होता है, एक्सपीरियंस होता है उसे, तो वो क्या है, उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 3 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड के दौरान जो कि 3 to 6 year है, सिचुएशंस बिकम सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द चाइल्ड्स मेमोरी। जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चाइल्ड की मेमोरी को डेवलप करने के लिए। बाय द 3 years द चाइल्ड कैन रिकाउंट द स्टोरी ही हर्ड फ्यू डेज एगो एंड ही कैन मेमोराइज। जो बच्चे ने कुछ दिन पहले जो है स्टोरी सुनी होगी, तो वो क्या है, उसे मेमोराइज कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन बता सकता है, वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, आपको बता सकता है। ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट द मेमोरी टेंड्स टू फंक्शन मोर लॉजिकली, अ सिलेक्शन प्रोसेस टू रिमेंबर एंड फॉरगेटिंग बिगिंस टू ऑपरेट। चाइल्डहुड, लेटर जो चाइल्डहुड है या एडोलसेंट है, उसमें क्या है, मेमोरी, वो लॉजिकल थिंग्स को भी जो है मेमोराइज कर सकता है, जैसे कि मैथ के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो बच्चा उन फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसने वहाँ पे देखा है तो वो उसको मेमोराइज कर सकता है, वो अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है उसके बारे में, ठीक है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है, तो जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट और ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस किसके लिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बोथ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर आर यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो थिंकिंग है और रीजनिंग है, दोनों पावर जो हैं यूज होती हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। देयरफॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है तो वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और उसकी रीजनिंग पावर पर वो डिपेंड करती है। थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर्स बिगिन टू ग्रो एज अर्ली एज 2 और 1/2 और 3 years। जो थिंकिंग एबिलिटी है बच्चे की, वो बिगिन होना, मतलब डेवलप होना स्टार्ट कर देती है अर्ली में, एज 2 जब बच्चा 2 साल का होता है या 3 साल का होता है। हाउएवर रीजनिंग एट दिस स्टेज इज कॉन्फाइंड टू कॉन्क्रीट। परंतु ये जो रीजनिंग है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पूर्णिमा फुल मून वी। थैंक यू।